नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 5 धरती की शान के अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर आपको देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक हमें बाल दोस्तों खुली रखनी है, तो भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल पाएगा। तो धरती की शान, धरती यानी कि जमीन, शान यानी कि वैभव या तो गौरव। धरती का जो भी गौरव है उसके बारे में चर्चा इसमें की गई है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के माध्यम से, अद्भुत शक्तियों के माध्यम से आज असंभव से कार्य संभव कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 29 यानी कि 29 पर होना चाहिए। हिंदी की पाठ्य पुस्तक बच्चों हमें खुली रखनी है, तो हम अच्छी तरह से हर एक बात को समझ सकेंगे। तो उसमें देखिए, अभ्यास लिखा हुआ है 29 पृष्ठ पर। तो उसके हम एक एक प्रश्न के सही उत्तर आपको देंगे, साथ में कोई भी कठिन शब्द है तो उनकी भी चर्चा करेंगे और उत्तर उनके देंगे हम। प्रश्न 1, काव्य को टीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। तो बाल दोस्तों में क्या कहा है कि कविता को डीवीडी हो, मोबाइल हो जैसे माध्यम से। तो बाल दोस्तों, आजकल तो हमारी जो विद्यालय है, स्कूल है, उसमें बड़ी बड़ी टीवी आ गई है, तो उसमें यूट्यूब भी आता है, तो यूट्यूब के माध्यम से हम सुन सकते हैं। फिर सरकार की एक ऐप है जो जी शाला, उसके माध्यम से भी हम कोई भी कविता हो उनका राग हम सीख सकते हैं। मोबाइल हो, बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियो है जो हम इस कविता को राग में हम सुन सकते हैं। तो हमारे जो भी सर है, टीचर है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से वो सुनाएंगे। फिर हमें बच्चों क्या करना है, एक एक को बोलना है और उसके बाद व्यक्तिगत गान भी हमें करना है, ताकि कविता हमें कंठस्थ हो जाए और एग्जाम में 4-5 गुण में ये पूछी जाती है। तो हमें वो बराबर से याद कर लेना है। पहले प्रश्न में कुछ लिखना नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो को प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो देखिए, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ, इस तरह बहुत से काम कर सकता हूँ। तो बाल दोस्तों, अपने आप लिखना है, अपनी तरह से ये लिखना है आप क्या कर सकते हैं। मान लो कि कोई लड़की है तो कहेगी कि मैं अच्छी रसोई कर सकती हूँ, कपड़े अच्छी धो लेती हूँ, कभी झाड़ू पोछा भी अच्छी तरह से लगा देता हूँ, रोटी अच्छी ही बना लेती हूँ, अपनी मम्मी को हर काम में मैं अच्छी तरह से मदद करती हूँ। जो हम कुछ भी करते हैं उसका हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। उत्तर, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। दूसरा प्रश्न है, तीसरा, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। उत्तर, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। चौथा प्रश्न, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द लिख दीजिए। उत्तर, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व और उनके शाब्दिक समानार्थी अर्थ। तो प्रकृति बाल दोस्तों, ये मैंने यहाँ ब्लू कलर से लिखा है, वो प्रकृति के तत्व यहाँ इस कविता में वर्णित है। उसके बाद उनके सामने एक समानार्थी शब्द भी हमें दे देना है। तो देखिए, धरती, धरती का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी।
पर्वत का पहाड़, नदी को सरिता कहते, माटी को मिट्टी, अंबर को आकाश, अग्नि को आग, पवन को हवा। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा हमारी पाठ्य पुस्तक में 29 पृष्ठ पर है, 29 पर। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोशों में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। सबसे पहले क्या कहा है, शुद्ध हमें उच्चारण करना है और उसके बाद शब्दकोश में से उसका अर्थ क्या होता है वो हमें ढूंढना है। हष्टपुष्ट यानी तगड़ा, हट्टा कट्टा। संवाद यानी बातचीत। शीघ्र यानी जल्दी। जौहर यानी कि पराक्रम, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल भरना। पांचवा अजनबी यानी अपरिचित। छठो वेदांत यानी ब्रह्म विद्या। मुकद्दर यानी भाग्य। शार्गिद यानी शिष्य। वृत्ति यानी मनोदशा, मन का झुकाव। स्पष्ट यानी कि साफ साफ। इस प्रकार से बच्चों में एक एक शब्द समानार्थी शब्द भी लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। कविता का भावार्थ हमें लिखना है कि कविता में पंक्ति क्या है, उनका अर्थ क्या होता है, वो हमें भावार्थ लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक 29 पृष्ठ पर नीचे है, देखिए आप। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तो उनका मतलब होता है, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। दूसरा है, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। उसमें कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। उसके बाद बच्चों हमारा ध्यान है पृष्ठ क्रमांक 28 पृष्ठ पर स्वाध्याय करके लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। उत्तर, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। उत्तर, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। तीसरा, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या क्या कर सकता है। उत्तर, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, वह दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को कम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। दूसरा है, उचित जोड़ मिलाइए। तो बाल दोस्तों हमारी पृष्ठ क्रमांक 30 पर है, देखिए आप। अ और ब है तो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, एक के सामने 5 है और दूसरे के सामने 6 है अ और ब में। तो देखिए आप, मनुष्य की आत्मा में तो क्या वो आएगा, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से अ और ब में से नीचे मैंने जोड़ दिया, एक वाक्य बना दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों आप भी जोड़ देना। मनुष्य के आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में छिपा महाकाल। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हम जोड़ भी सकते हैं और उत्तर करके लिख भी सकते हैं। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 30 पर तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह कीजिए, खरे की निशानी लगानी है। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले, रोक ले तो के थाम ले, पहले में थाम ले आएगा। दूसरा है, मनुष्य चाहे तो धरती को, आखिर में आएगा अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमें ये राइट की निशानी लगा देना है। चौथा प्रश्न आखिर में, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थक शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में 30 पृष्ठ पर नीचे देखिए आप दिया हुआ है, जैसे कि धरती तो क्या आकाश, उसके बाद एक वाक्य लिखना है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 5 शब्द दिए हुए, अमृत, वरदान, ऊंचा, पाप, जीवन। तो एक एक शब्द का हमें विरुद्धार्थक शब्द देना है और उसके बाद हमें वाक्य भी बनाना है। अमृत तो कि विष, विरुद्धार्थक शब्द होता है विष। वाक्य, शंकर जी ने विष पी लिया था। वरदान तो कि अभिशाप। वाक्य, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ऊंचा तो कि नीचा, कर्म से उसका सर नीचा हो गया। पाप तो कि पुण्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन तो कि मृत्यु, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। तो इस प्रकार से हमें विरुद्धार्थक शब्द देना है और उसके बाद वाक्य में प्रयोग भी करना है। और आखिर में 5वां पृष्ठ क्रमांक 31 पर 31 पर है,
नीचे दिए गए शब्दों के शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश से जानिए और लिखिए। तो सबसे पहले हमें शब्दकोश को क्रम में रखना है। शब्दकोश का क्रम बाल दोस्तों हमें आना चाहिए। सबसे पहले स्वर आएगा। स्वर कितने हैं? 13 है। अ आ इ ई उ रू ए ऐ ओ औ औ अह। और उसके बाद व्यंजन है क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमें क्या करना है? शब्दकोश को क्रम में लगाना है और उसके बाद शब्द को उनका अर्थ भी देना है। तो इस प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक में ये शब्द है, लाल अक्षर में मैंने लिखा है तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना, झंकार। तो हमें क्या करना है? उनके शब्दकोश के क्रम में लगाना है और उस साथ साथ में उसका अर्थ भी देना है। दो देखिए, सबसे पहले शब्दकोश के क्रम में अ वाला कोई नहीं है, तो उसके बाद आ आएगा, પછી क के बाद क्ष आएगा, आईना तो के दर्पण यानी कि अरीસો गुजराती में આપણે कहिए, क्षति तो के हानि, झंकार तो के पायल वीणा, तूफान तो के आंधी, हवा पानी का भीषण उत्पात, नयन यानी कि नेत्र, वरदान यानी कि कृपा, शीश यानी कि माथा। तो बाल दोस्तों इसमें हमने क्या किया कि शब्दकोश के क्रम में भी लगा दिया और उनका एक एक अर्थ भी दे दिया। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के उत्तर हो, अभ्यास के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।